चीज में और मैं कह रहा हूं शिवम जी, नहीं रशीदी जी, अभी आप सड़क के गड्ढों पे जाएंगे। शिवम जी, संजय मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी, में 3000 की लागत। अरे भैया 3000 की लागत नहीं आती है तो आप बता दीजिएगा कौन सी लागत आती है। अभी लागत पे बात कर लेंगे। कैन आई हैव द पॉलिटिशियंस नाउ? कैन आई हैव द पॉलिटिशियंस नाउ? संजय मिश्रा जी, आचार्य जी प्लीज। अनुराग भदौरिया, क्या इसमें भी आप लोग एक साथ नहीं आ सकते? क्या इसमें भी राजनेता एक साथ नहीं आ सकते? संजय मिश्रा, शिवम भाटिया एंड अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, आपने सुना धर्मगुरुओं को, आपने सुना सिख भाई को भी सुना, आचार्य जी को भी सुना, सरवर साहब को भी सुना। आपको नहीं लगता ये धर्म भ्रष्ट हो रहा है? लिटरली भ्रष्ट हो रहा है। ये आस्था पे चोट है। अगर प्रभु के प्रसाद में जानवर की चर्बी, मछली का तेल होगा तो बचा क्या? ये फूड एडल्ट्रेशन वाले कर क्या रहे हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आपने कहा कि इसके धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे तो कम से कम सबको एक होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आके आपके सामने बैठा हूं, बट बीजेपी नहीं आई। हम तो आइए। शिवम भाटिया कौन? शिवम त्यागी कौन है? अरे शिवम त्यागी कौन है? बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं अनुराग जी। शिवम त्यागी हैं? शिवम त्यागी बैठे हैं, पूछिए। बात है। अरे भाई कैमरा मेरे सामने। अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे पास टीवी नहीं, इसलिए मैंने कहा। आपने नाम नहीं लिया तो मैं कैसे पता चलता? अच्छी बात आए हैं। सबसे पहले बोले आप लेट आए। देखिए, सरकार केंद्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं आंध्रा में, वहाँ पे जगन मोहन रेड्डी लगातार 5 साल से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। हर बिल पे उन्होंने इनको वोट किया, बात तो सही है। वक्त मुसीबत में उनके साथ खड़े रहे। तो ये सरकार ने उस समय, सुनिए ना, ये सरकार ने उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं इंक्वायरी की? ये जो समाज के अंदर में जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, या जो डिपार्टमेंट होता है, मंदिर का डिपार्टमेंट हो, ट्रस्ट का जो लोग होंगे, ये तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती थी ना कि जो खरीदा जा रहा है, जो प्रसाद में मिलाया जा रहा है, वो क्या है? ये जिम्मेदारी किसकी थी? वहाँ पे जो उसमें जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट में लोग हैं, जो वहाँ चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, जो वहाँ पे जो अधिकारी बने होते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए हैं। जब वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए हैं तो ये आज सरकार क्यों जगी? इतने दिन तक हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा, इतने दिनों तक। और उस सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सपोर्ट में रही। ये इंक्वायरी तो तब भी होनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं उस समय चंद्रबाबू नायडू जी ने चिट्ठी लिखी थी, कितने दिन पहले लिखी थी? सोचिए आप, जब नायडू जी ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? मैं पूछना चाह रहा हूं। उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तो मेरे इतने दिन तक हमारी जो आस्था है उस पे आघात तो नहीं होता। भाई हम प्रसाद लेते हैं, उसको माथे पे लगाते हैं। प्रसाद हमारे लिए माने एकदम कहते हैं ना, अमृत होता है भगवान का। और उसको माथे में लगा के कैसे समेट को कितने हम हजारों मील दूर ले जाते हैं उसको, और अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं कि हम प्रसाद लेके आए हैं। लेकिन उस प्रसाद में अगर ये व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की चीजें अगर उसमें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हमारे आस्था पे आघात है। तो क्या जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नहीं होनी चाहिए थी? आज इतने सालों बाद याद आया, उसके पहले कहां थे? इसके मतलब मेरा सीधा सा आरोप है कि कौन लोग हैं इसमें शामिल हैं, और सरकार इतने दिन बाद क्यों जगी? जब उन्होंने सवाल पहले उठा, बीजेपी जवाब दिया। हमारे जो बीजेपी जवाब दिया। यू आर अ प्रो हिंदू पार्टी। आई एम नॉट सेइंग यू आर एंटी, यू आर एंटी एनी रिलीजन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग प्रो समवन एंड एंटी समवन। यू आर अ प्रो हिंदू पार्टी, और इसमें कोई क्लैरिटी रखनी चाहिए। आपकी क्लैरिटी है। आप मुझे बताइए, तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिल रही है, मछली का तेल मिल रहा है, बीजेपी को क्या मतलब? आप बताइए शिवम जी, जनता को आपसे उम्मीद थी, आपसे उम्मीद है आप एक्ट करेंगे, कल्प्रेट्स पकड़े जाएंगे, कितनों की आस्था पे चोट, कितनों का धर्म भ्रष्ट हो गया होगा। ऐश्वर्या जी, मैं कहता हूं कि अभी जो अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि उनको मैं दिख नहीं रहा, मैं मानता हूं उनको कैमरा उनके सामने नहीं होगा, लेकिन उनकी आंखें तो हैं। ये जो बार बार प्रसाद की बात कर रहे हैं, जड़ इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह की पार्टियां हैं। कुंभ मेले का अध्यक्ष आजम खां को बनाने वाले यही लोग हैं। इन्होंने थोड़ी जाके मिला दिया। नहीं, जिस प्रसाद को हम ले जाकर आंखों पर लगाते हैं, उस प्रसाद को पैक ही आजम खां करते थे।
अरे भाई ऐसे ही तो लोग करते हैं, परेशानी यही है। आस्था के नाम पे बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों की आवश्यकता, बीच में मत बोलिए। अरे आजम खान माफिया का नाम सुनते इतना भड़किए मत, प्लीज मेरा समय बोलने दीजिए। याद है एक एक करके प्लीज बीच में मत बोलिए। कितना इस तरह के लोगों को जिनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है, जिनको मंदिरों में, जिनको हिंदू धर्म के संस्थानों में। अनुराग जी आप बोले, कोई नहीं बोला, डोंट डू दिस। अनुराग जी आप बोले, कोई नहीं बोला, उनकी सुन लीजिए, फिर आऊंगा दोबारा। करेंगे। थैंक यू, एक एक करके, थैंक यू। उनको रोकना सीरियस विषय है, प्लीज समझिए आप लोग, हमेशा मजाक नहीं पड़ेगा। अनुराग जी डोंट डू दिस प्लीज, थैंक यू। आप बोले कोई नहीं बोला, मैं फिर ऑडियो डाउन कर दूंगा। अच्छा नहीं वही लगता। कहता हूं। थैंक यू, हटाइए मेरे को विजुअल। बोलिए शिवम बोलिए। वही कहता हूं, मैं फिर से वही कहता हूं, स्पिरिचुअल और सांस्कृतिक जगहों पर ये जो कुछ पार्टियों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है और वो वहां पर भी इस तरह की बातें करते हैं और काम करते हैं कि जो कुंभ मेला है उसका अध्यक्ष बना देंगे आजम खां को, जो तारकेश्वर मंदिर है उसका बोर्ड का अध्यक्ष बना देंगे फिरहाद हकीम को। इस तरह के लोगों को हिंदू धर्म के मंदिरों में, बोर्ड में नहीं होना चाहिए। नास्तिक लोगों की वहां कोई जगह नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी अलायंस की ही सरकार है जो कहती है कि सुनिए, क्वालिटी बाहर कैसी है, क्या है, वो एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन मंदिर में इस तरह की चीजें नहीं जा सकती। मंदिर में इस तरीके से जा रही थी, कंटेंट नहीं हो सकता। 11 साल से आपकी सरकार है देश में, इसको रोके। 11 साल से आपकी सरकार है शिवम देश में, और जा रहा था। बिल्कुल है, लेकिन बोर्ड में मेंबर्स हमारे नहीं, राज्य में सरकार हमारी नहीं, देश में सरकार आपकी। जब हमारे संज्ञान में चीजें आई हमने रोक दिया। हमने कहा कि नहीं ये नहीं चल सकता। चंद्रबाबु नायडू जी ने कब चिट्ठी लिखी शिवम? हमें शिवम जी, चंद्रबाबू नायडू जी ने कब चिट्ठी लिखी? लेकिन हमें राजनीति नहीं करनी। आज रिपोर्ट सामने है, हम तो जांच का इंतजार कर रहे हैं अभी। और हम तो कहते हैं एफएसएसआई से कि जांच कीजिए और चीजों को पॉलिटिसाइज ना करके खत्म कीजिए। भाई हमें गुस्सा ही नहीं है। चाहता हूं, पूछिए, मंदिरों से सरकार का जो वर्चस्व है कब हटेगा? लगातार आंदोलन हो रहा है, मुझे बताइए ना क्यों नहीं हट रहा है? ये वर्चस्व जो है, कभी पार्टी पार्टी खराब आती है, ये उसी का कारण है। मुझे बताइए ना, लगातार जो हो रहा है। शिवम जी नहीं सुनिए शिवम, बोलिए ना, ये बात समझने की आवश्यकता है कि लगातार आंदोलन चल रहा है जो नेहरू ने इस देश के अंदर किया 1991 के अंदर, कि तमाम मंदिरों के ऊपर रिसीवर बैठा दिए और तमाम मंदिरों का कंट्रोल सरकारों के पास चला गया। सारा पैसा सरकारों का उठाकर आप गोल्फ क्लब में लगा रहे हो, सारा उठाकर आप अनेक योजनाओं में लगा रहे हो। हिंदुओं का पैसा बांट रहे हो साहब, ये लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, 10 साल से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपके कानों पे भी कोई जू नहीं लग रही है। ये विशेष तौर पर समझने की बात है। बिल्कुल हम ही करेंगे इसको। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा है कि हम ये करने वाले हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने टैक्सेस के बाद भी कर्नाटका सरकार मंदिरों पर और टैक्स बढ़ाने के लिए बिल ले आई। हिंदुओं का सारा आरक्षण जो है एक धर्म को ट्रांसफर कर दिया। वो कर रहे हैं असली अत्याचार तो, और सही अत्याचार भी उन्हीं के समय में हुआ है। वाईएसआरसीपी ने किया ये सारी चीजें। जिस तरीके से बोर्ड में अलग अलग धर्मों के मेंबर हैं, उस पर जरूर है कि उन चीजों को बाहर करने की आवश्यकता है। हम जांच क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि राजनीति ना करके मंदिर में कोई भी स्पिरिचुअलिटी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। हम नहीं होने देंगे। गुरु हो रही थी, हम नहीं होने देंगे। हो रही है, लेकिन हम नहीं होने देंगे। टेस्ट जब हुआ तब तक हुई है, हम लेकिन नहीं होने देंगे। ये सरकार में अब आए हैं तो हम नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल नहीं होने। अरे एक्टिंग हमारा काम नहीं, आप तो रहने दीजिए। अरे संजय जी